नमस्कार मित्रों, लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने प्रत्याशी कैलाश चौधरी के रूप में बनाए जाने के बाद राजनीतिक गांव गलियारों की चर्चाएं वो तेज होने लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी से पहले कई लोग दावेदारी कर रहे थे, उसमें सांगाराम जी जांगिड़ भी शामिल थे, भागीरथ जी चौधरी और स्वरूप सिंह जी खारा। लेकिन उन सभी में से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने कैलाश चौधरी पर एक बार फिर से भरोसा किया है और बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट से उन्हीं को उनका प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही कैलाश चौधरी का नाम आया तो उससे पहले गलियारों में चर्चा होती थी कि हो सकता है एक बार फिर से आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन होगा, लेकिन उस बात पर पूर्ण रूप से विराम लग चुका है, क्योंकि जो नागौर सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्योति मिर्धा का रूप में प्रत्याशी बनाया गया है। और अब अपन बात करते हैं बाड़मेर जैसलमेर की जो लोकसभा है, उसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भी सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा है। और वहीं से आरएलपी के 2000 विधानसभा चुनाव में बायतू से प्रत्याशी रहे उमेदराम बेनीवाल का भी पोस्टर वायरल हो रहा है। और उन्हीं के साथ साथ बाड़मेर से रेडमल सिंह दाता, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पे लोकसभा चुनाव लड़ने की पोस्ट की थी ही। लेकिन इन सब बातें सत्य है ऐसी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब देखो, ये तो देखने को मिलेगा, आने वाला चुनाव का भी लगभग 2 मंथ बाकी है, तो आने वाला समय बताएगा। हो सकता है एक बार पुनः बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। जहां जहां आज से थोड़े दिन पहले हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है, उनके जन्म दिवस पर कांग्रेस के कई ऐसे पार्टी जो नेता है, कई ऐसे एमएलए है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को जन्मदिन की बधाइयां दी। तो ये भी चर्चाएं थोड़ी तेज होने लग गई कि हो सकता है कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होगा, तो बाड़मेर जैसलमेर के जो इन दोनों पार्टियों का प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के रूप में हो सकते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से रोचक मुकाबला 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी कई ऐसे दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष प्रभा चौधरी भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं हेमाराम चौधरी ने थोड़े दिन पहले एक ट्वीट किया था और हरी चौधरी का भी नाम आ रहा है। अब देखो वो पार्टी किस रूप में अपना भरोसा जताए और किसे टिकट दें। लेकिन यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की सीट खतरनाक और जो निर्दलीय है वो बाध्य पैदा कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो अपन ने देखा होगा, शिव में भी रोचक मुकाबला था, वही बाड़मेर में भी रोचक मुकाबला था। तो बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, शिव में वही रिजल्ट आया, निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बहुत पीछे रह गए थे। और बाड़मेर विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी था उनको बिल्कुल ही कम वोट आए हैं। तो चलो, ऐसी ही खबरें देखने के लिए अपने भाई का पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करके रखना।